तेजस्वी यादव गुस्से में हैं और उन्होंने सरकार को जमकर कोसा है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है। दरअसल बोधगया में जो कुछ हुआ लड़की के साथ, उसके बाद तेजस्वी यादव भारी गुस्से में है। पूरा मामला बताएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर सबसे पहले आपको दिखाते हैं। तो तेजस्वी यादव ने लिखा है कि प्यारे बंधुओं और आदरणीय प्रधानमंत्री, गया में होमगार्ड की बहाली में भाग लेने आई एक बेटी बेहोश होकर गिरी और उसी बेहोशी की हालत में प्रशासन द्वारा बुलाई गई एम्बुलेंस में ही उसके साथ गैंगरेप किया गया। बिहार में इसे आप राक्षस राज कहेंगे, अपराधियों द्वारा संरक्षित दुराचारी राज कहेंगे, महाजंगल राज कहेंगे, अथवा मोदी नीतीश का कुशासन कहेंगे। आगे लिखते हैं, मोदी नीतीश के दैत्य राज में प्रतिदिन माताओं, बहनों, बेटियों और मासूमों की अस्मिता से को ऐसे ही लूटा जा रहा है। लेकिन मजाल है कि कोई मंत्री उप मुख्यमंत्री अपराध, बलात्कार और भ्रष्टाचार की अनियंत्रित घटनाओं पर अपनी जुबान हिला सके। आगे लिखते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके दो कथित डिप्टी की ज्वलंत मुद्दों पर चुप्पी आपराधिक है। अगर ऐसी घटना पर भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त कथित प्रबुद्ध और न्यायप्रिय लोगों का खून नहीं खौलता है तो समझो ऐसे लोग अव्वल दर्जे के घोर जातिवादी और राष्ट्र पक्षपाती लोग हैं तो तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है गया वाले मामले को लेकर। बोधगया में होमगार्ड की बहाली के दौरान जो कुछ कांड सामने आया है, बोधगया से जो बातें निकलकर सामने आई हैं शर्मसार करने वाली हैं। आपको बताएं कि होमगार्ड की बहाली के दौरान 26 वर्षीय महिला अभ्यर्थी के साथ चलते एम्बुलेंस में सामूहिक दुष्कर्म किया गया। फिजिकल टेस्ट के समय युवती की अचानक तबीयत बिगड़ गई। एम्बुलेंस में मौजूद 3 से 4 लोगों ने घटना को अंजाम दिया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई गया से। हम आपको बताएं कि बोधगया से जो खबर निकलकर सामने आई, जहां होमगार्ड की बहाली में 26 वर्षीय महिला अभ्यर्थी आई थी और इसी दौरान उसके साथ चलते एम्बुलेंस में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। यह घटना बोधगया स्थित BMP 3 में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के दौरान हुई है। जो जानकारी निकलकर सामने आई कि फिजिकल टेस्ट के समय युवती की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे तत्काल मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। हालांकि महिला का आरोप है कि रास्ते में ही एम्बुलेंस में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि वह बेहोशी की हालत में थी जब एम्बुलेंस में मौजूद 3 से 4 लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता इमामगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है और वर्तमान में उसका इलाज मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। SP आनंद कुमार ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए बोधगया के SDPO के नेतृत्व में SIT का गठन किया और 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है और CCTV फुटेज से भी कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में लगे CCTV फुटेज खंगाले हैं, जिसके आधार पर कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। जांच के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक एम्बुलेंस चालक और टेक्नीशियन शामिल है। दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि इस अपराध में शामिल अन्य लोगों की पहचान हो सके। तो पुलिस का बयान भी आया है। SP आनंद कुमार ने क्या कुछ कहा है इस मामले पर, वो बयान भी सुन लीजिए आप। 25 तारीख को बोधगया BMP 17 के परिसर में होमगार्ड बहाली में महिला अभ्यर्थियों की दौड़ थी और उसी क्रम में एक महिला अभ्यर्थी जो है मूर्छित होकर के गिर गई और काफ़ी प्रयास किया गया उसको वहीं पर रिकवर करने का, लेकिन बाद में उपस्थित व्यक्तियों ने उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा और पुलिसकर्मियों और अन्य उपस्थित व्यक्तियों के सहयोग से उसे एम्बुलेंस में भेज करके और NMC भेजा गया। बाद में लगभग 2:30 बजे महिला अभ्यर्थी ने यह आरोप लगाया कि एम्बुलेंस में जो कर्मी थे उनके द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार और दुष्कर्म किया गया और इस सूचना को प्राप्त होती हमने तुरंत अवलंबन कार्रवाई की और उसका चिकित्सकीय परीक्षण प्राप्त किया और संदेह के आधार पर जो एम्बुलेंस कर्मी थी और ड्राइवर थे, जो टेक्नीशियन और ड्राइवर दोनों को डिटेन किया गया, उससे पूछताछ की गई। उसका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया है
और महिला अभ्यर्थी ने उसकी पहचान भी की है और सभी एस्पेक्ट पर हम लोग विस्तृत जांच पड़ताल करके कार्रवाई। तो सुना आपने कि पुलिस ने कहा है कि 2 आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है और संदिग्धों की जो है तलाश जारी है। तो गया से शर्मसार करने वाली घटना आई है, जो एक होमगार्ड में बहाली के लिए गई थी महिला अभ्यर्थी और उसके साथ चलते एम्बुलेंस में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। और इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार पर छी छी कर रहे हैं कि सरकार आखिर क्या कर रही है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है। और सरकार के हाथ से अब जो है, अगर यूँ कहा जाए कि बिहार में ये राक्षस राज है, दुराचारी राज है, महाजंगल राज है और मोदी नीतीश का कुशासन है। तो तेजस्वी यादव गुस्से में हैं इस घटना को लेकर और उन्होंने सरकार को खूब कोसा है, चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर बिहार की नीतीश सरकार हो। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।